Hello children, today we are going to read same chapter number 2, chapter name Basic Accounting Term। फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया था। फर्स्ट पॉइंट आपका था बिजनेस ट्रांजैक्शन, और बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर फीचर्स क्या थे वो भी आपने पढ़ा है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट। अब अकाउंट के बारे में जानते हैं क्या है। अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन pertaining to a individual firm or item in chronological date wise order। बोल रहा है कि जो भी हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस है उसको जो रिकॉर्ड करते हैं pertaining to individual firm और item इन क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज, जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड रखेंगे अकाउंटिंग बुक में वो डेट वाइज रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया डेट वाइज, यानी कि किस डेट में ट्रांजैक्शंस हुए हैं। सो डेट वाइज ऑर्डर में हम लिखेंगे। दस वी ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच इंडिविजुअल फर्म, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, ETC। इट मीन्स दस वी ओपन सेपरेट अकाउंट, हमें क्या करना है बिजनेस में सेपरेट अकाउंट ओपन करना है फॉर ईच इंडिविजुअल फर्म, एसेट, लायबिलिटीज़, यानी आपके पास टोटल मनी कितनी है, यानी कि बिजनेस में कुल आपने कितना अमाउंट लगाया है। एंड लायबिलिटी का मतलब हो गया आपने बिजनेस को ओपन करने के लिए बाहर से भी कुछ पैसा लिया, यानी कि उधार। एक्सपेंस खर्च क्या हुए, इनकम क्या हुआ, ETC, सबके एक सेपरेट अकाउंट ओपन होंगे। अब आपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंडर में आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, फिर आता था क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग का मतलब हो गया सारे जो अकाउंट होते हैं उनको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं ना। सो उसको जैसे ही सेपरेट करते हैं सो वो लेज़र में आ जाता है ना, कि लेज़र क्या कहते हैं कि लेज़र मतलब सबका बिजनेस में सबके अकाउंट को अलग अलग कर देते हैं। जैसे कैपिटल, हमारे पास कितनी पूंजी थी उसका अकाउंट, राम्स अकाउंट, राम के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उसके नाम से अकाउंट बन जाएगा। परचेज अकाउंट, हमने कुछ परचेज किया है उसके नाम से अकाउंट बनेगा। सो जब भी बिजनेस चलेगा तो एक ही बार परचेज नहीं होंगे। ओके, सो बार बार हमें परचेज करना होगा गुड्स को, तो हम परचेज अकाउंट बना देते हैं। जब भी कुछ परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सेल्स अकाउंट, हम कुछ बेचेंगे। फर्नीचर अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, हम बिजनेस करेंगे तो एम्प्लॉय को सैलरी देंगे तो सैलरी अकाउंट ओपन करेंगे। हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन अकाउंट। अब बिजनेस को चलाने के लिए ऑफिस में फर्नीचर की भी ज़रूरत लगती है, तो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, अभी कुछ भी खरीद रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो फर्नीचर अकाउंट में चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक समअप करें सभी वर्ड को मिला के, तो एक लाइन में आप कह सकते हो बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है वो डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और हर अकाउंट का हर ट्रांजैक्शंस का अलग अलग यानी कि सेपरेट अकाउंट ओपन होता है, यानी कि बनाया जाता है। जैसे एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, खर्च, हमने उधार लिया है, हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, इनकम क्या है, सबके अलग अलग अकाउंट ओपन होंगे, जिसे हम लेज़र भी बोलते हैं। ओके, दस एन अकाउंट मे बी डिफाइंड एज लेज़र रिकॉर्ड इन द समराइज्ड फ्रॉम फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। Thus account may be defined as a ledger record in summarized from a separate specific period. An account is divided into two parts, debit DR and credit CR. So debit को शॉर्टकट में DR, credit को शॉर्टकट में CR. The left side an account is called debit and right side of an account is called credit. All money transactions are recorded in it on the debit or credit. As per accounting rule, following is the format of an account. So यहाँ पे कह रहा है जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं DR CR यानी कि डेबिट और क्रेडिट। सो डेबिट का मतलब हो गया गोज़ आउट बाई टू, किससे गया यानी कि वो माइनस हो जाएगा आपका अमाउंट। सो क्रेडिट का मतलब हो कम इन, क्रेडिट कम इन, क्रेडिट का मतलब हो गया कम इन, क्या अमाउंट आ रहा है आपके पास, विथ बाई प्लस ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे बोला है जो DR होगा वो किस साइड होगा, यहाँ पे एक प्रो फार्मा है यहाँ पे
देख सकते हो। अकाउंट इज द कॉल्ड क्रेडिट द लेफ्ट साइड, और क्या कह रहे हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो डी आर यहाँ पे दिखा आपको इस फॉर्मेट में और सी आर इस तरफ दिखा। तो ये जो साइड है ये राइट साइड, तो राइट साइड में सी आर, लेफ्ट साइड में क्या होगा, डी आर। ये बैंक अकाउंट होगा, इसका प्रो फार्मा है। अब यहाँ प्रो फार्मा को अच्छे से समझते हैं। बैंक अकाउंट डेट, तो ये हो गया क्रोनोलॉजिकल वाइज, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। डेट हम जरूर डालेंगे 2020 जनवरी 1 को हमने क्या क्या किया, ये पर्टिकुलर है, यानी कि ट्रांजैक्शंस किसके नाम से हुआ। ओके, टू कैश अकाउंट। सो JF जनरल फाइल यू, मतलब क्या हो गया, फाइल में पेज का नंबर होता है, तो उस पेज के अकॉर्डिंग हम उस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं इजीली। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो ये नंबर नहीं शो किया है। अमाउंट, ओके, सो ये DR साइड हो गया। तो DR मैंने बोला है गोज आउट, क्या जा रहा है आपके पास से कितना अमाउंट जा रहा है, तो गोज आउट हो गया DR टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से कितना गया 10,000, टू राम 5,000, टू सेल्स अकाउंट 8,000 एंड नेक्स्ट पार्ट CR पार्ट। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज 2020 जनवरी 4 को बाय परचेज अकाउंट 7,000 परचेज किया है, 7,000 बाय मोहन 3,000। 13 जनवरी को बाय सैलरी अकाउंट से 6,000। 31 बाय बैलेंस CD। अब ये CD क्या है यही समझना। आप यहाँ पे देख सो, परचेज 7,000, मोहन 3,000, सैलरी 6,000। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा जो टोटल पैसा है जो गया है हमारे पास है 23,000। ओके, 23,000 हमारा टोटल हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जो CR साइड यानी कि कम इन हमारे पास आया है वो 16,000। ओके, टोटल हमने ऐड किया 7, 3, 10 एंड 6, 16,000। ओके, नाउ ये 7,000 ये बैलेंस कहाँ आया, इसको हम बैलेंस बाय बैलेंस CD बोलते हैं। अब क्या हुआ, DR और CR दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 23,000, 23,000। अब इक्वल कब होगा, अभी इतना ही तो एक्सपेंस हुआ आपका, परचेज, मोहन, सैलरी, सो 16,000 ही हुआ। तो 7,000 इसमें ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। अब ये 7,000 आया कहाँ से, जो 16,000 है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल अमाउंट से 23,000 से। देखिए, क्योंकि अकाउंटिंग में DR और CR साइड इक्वल होना चाहिए तभी वो लेज़र करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो 16,000 23,000 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपका अमाउंट 7,000 यहाँ रिमेनिंग हो गया। यही 7,000 यहाँ पे लिख गया, CD बाय बैलेंस CD 7,000। अब इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23। अब दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गए, यानी DR और CR साइड इक्वल हो गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।